नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक व्यक्ति के नाम से जमीन का पर्चा जो होता है वह कितना पर्चा उसके पास हो सकता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जब जमीन के कागजात की बात आती है तो बात आती है रजिस्ट्री पेपर यानी कि ज़मीन का केवाला, बैनामा, खतियान, लगान रसीद, एरिया स्लिप, पर्चा। तो एक पर्चा की भी बात आती है, ठीक है। तो पर्चा आदमी को मिलता कब है, ठीक है, और क्यों मिलता है, कितना पर्चा मिलता है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, पर्चा कितना मिलता है इसको समझने के लिए पर्चा क्यों मिलता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भूमिहीन है, ठीक है, जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है और रहने के लिए ज़मीन है ही नहीं, इसलिए उन्हें भूमिहीन कहा गया है। अब बात आती है कि सरकार के पास बहुत सारे ज़मीन ऐसे पड़े होते हैं जो बेकार पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। उसकी बंदोबस्ती करके और वे चाहते हैं कि जो भूमिहीन है उनके नाम से उनके रहने के लायक जितना में वो रह सके उतना ज़मीन का पर्चा काटकर उनको दिया जाए ताकि वे उस ज़मीन पर निवास स्थल बना सके, रह सके। तो अब बात आती है कि जब सरकार ऐसा करती है तो भूमिहीन को, जैसे एक भूमिहीन व्यक्ति है तो उसको कितना ज़मीन दिया जाएगा या फिर मान लीजिए कितना पर्चा काट के दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उस भूमिहीन को देखा जाएगा कि कितना में वो रह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक जो मुनासिब होता है रहने के लायक, जितना में वे रह सकते हैं उतना जमीन के लिए एक पर्चा उनके नाम से काटा जाता है और एक से अधिक एक ही नाम से नहीं काटा जा सकता है। यानी कि एक ही व्यक्ति के नाम से एक ही जमीन का दो पर्चा नहीं कटेगा, ठीक है। एक व्यक्ति के नाम से ये डिसाइड कर लिया गया है, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया है कि वे भूमिहीन है और जब भूमिहीन है तो उनको रहने के लिए ज़मीन नहीं है, रहने के लिए ज़मीन नहीं है तो उनके लिए पर्चा काट दिया जाता है। तो वे एक व्यक्ति हैं तो एक ही पर्चा उनके नाम से कटेगा और एक ही ज़मीन का पर्चा उनके पास मिलेगा भी। तो एक व्यक्ति के पास जो है एक ही ज़मीन का पर्चा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।